हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू नॉर्थ स्टार इंस्टीट्यूट। हमने कितनी बार देखा है कि लोग सर दर्द, एसिडिटी, वीकनेस जैसे सिम्टम्स तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन रूट कॉज एनालिसिस के लिए उनको डॉक्टर्स के पास ही जाना पड़ता है। डायग्नोसिस जो है, रियल डायग्नोसिस वो डॉक्टर्स ही करते हैं। वैसे ही नॉर्थ स्टार इंस्टीट्यूट लेके आया है प्रीलिम्स डॉक्टर कोर्स। ये कोर्स किसके लिए है? अगर आप वो कैंडिडेट है, वो एस्पिरेंट है जिसको समझ ही नहीं आता, यार मेरी 5-6 सिली मिस्टेक हो ही जाती हैं, पता नहीं 2 घंटे में क्या हो जाता है, प्रिपरेशन तो सारा कर लिया था, यार 50-50 के बाद ना पता नहीं आंसर ही नहीं आता है, यार पता नहीं यार कितना अटेम्प्ट करना है वो ही नहीं समझ आता, कोई 90 बोलता है, कोई 70 बोलता है, पैटर्न चेंज हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है ये मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। यार मेरा ना बड़ा टेम्परामेंट का इशू है, मेरा प्रिपरेशन अच्छा है, एमसीक्यू सॉल्विंग कर लेता हूँ, लेकिन टेम्परामेंट जो है मुझे समझ ही नहीं आता क्या हो जाता है 2 घंटों में। यार फिर इस बार थोड़े से रह गया, 2 ही मार्क्स से रह गया। तो अगर आप भी ऐसे ही एस्पिरेंट हैं तो उनके लिए हम लेके आए हैं प्रीलिम्स डॉक्टर कोर्स। तो जो 15 मार्क्स का बूस्ट चाहिए, जो 15 मार्क्स के बूस्ट की वजह से आपका प्रीलिम्स कंफर्टेबली क्लियर हो, ना बल्कि सिविल्स बट अल्सो फॉरेस्ट भी क्लियर हो, उसका भी आपको अटेम्प्ट मिले मेंस का। एट द सेम टाइम मेंस का प्रिपरेशन करने के लिए प्रीलिम्स रिजल्ट तक आपका मेंटल स्ट्रेस ना रहे, आप फुल फोकस्ड होके मेंस पे फोकस कर सके, इसके लिए ये कोर्स काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो ये क्या है प्रीलिम्स डॉक्टर कोर्स, एग्जैक्टली क्या है? तो ये है पेपर एनालिसिस कोर्स। पेपर एनालिसिस कोर्स जिसमें हम आपको डायग्नोसिस करने में हेल्प करेंगे कि आपके जो सिम्टम्स है, आपके जो इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ क्यों हैं और उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि जिक्सॉ होता है, जिक्सॉ पजल सॉल्व करने में कोई एक सिंगल मिसिंग पीस भी हमें काफ़ी परेशान कर देता है, जबकि हमने पूरा का पूरा एफर्ट लगा दिया है, हमारी एनर्जी वेस्ट हो सकती है एक सिंगल मिसिंग पीस के वजह से। तो ऐसा क्या रहता है जो टॉपर्स अलग करते हैं, विनर्स अलग करते हैं, जिसके वजह से वो कंफर्टेबली हर साल प्रीलिम्स क्लियर करते हैं डिस्पाइट पैटर्न बिंग चेंजिंग, क्वेश्चंस का तरीका बदल गया है, सोर्सेज बदल गए हैं, बट ये क्या रीज़न है कि कुछ लोग, कुछ टॉपर्स हर साल क्लियर करते हैं प्रीलिम्स कंफर्टेबली। तो हम इस कोर्स में देख सकते हैं, ये मिसिंग पजल आइडेंटिफाई करने में हम आपकी हेल्प करेंगे। तो हमें पता है एमएसडी, कूल एंड काम कस्टमर हम बोलते हैं एमएसडी को। तो किसी भी योजना हो, कोई बड़ा युद्ध हो, कोई इम्पोर्टेंट क्रिकेट गेम हो, कोई गवर्नमेंट स्कीम हो, उसमें ऐसे कहा जाता है कि प्लानिंग तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लानिंग इज़ एज गुड एज इट्स इम्प्लीमेंटेशन। आउटपुट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जितना ही बेहतर हो सकता है। इसी को यूपीएससी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में हम कहते हैं कि एग्जीक्यूशन की प्रायोरिटी ज़्यादा है। जो 2 घंटे में आप एग्जीक्यूट कर रहे हो वो उतना ही इम्पोर्टेंस या उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है जो पूरे साल में आपने प्लानिंग की है या प्रिपरेशन किया है। तो आपकी प्रिपेयर्डनेस की वैल्यू, ये एग्जीक्यूशन जो है, इसके वजह से या तो बहुत फ्रूटफुल हो सकती है या तो आपका एफर्ट वेस्ट जा सकता है। तो एग्जैक्टली ये एग्जीक्यूशन कैसे इम्प्रूव करना है, 2 घंटे में आप क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके पास एक कन्विक्शन हो, एक कॉन्फिडेंस हो और आप प्रीलिम्स कंफर्टेबली क्लियर करने के पोजीशन में रहें, ये हम इस कोर्स में आपको बताएंगे। तो ये कोर्स एग्जैक्टली है क्या? ये कोर्स है व्हाट, व्हाई एंड हाउ कोर्स। ये व्हाट, व्हाई, हाउ कोर्स मतलब क्या है कि व्हाट इज़ मिसिंग, क्या इश्यूज़ हैं आपके, जो सिम्टम्स बोल सकते हैं, कुछ सिम्टम्स आपने आइडेंटिफाई किए होंगे, कुछ हम आपको हेल्प करेंगे, वो सिम्टम्स क्यों है। तो रूट कॉज एनालिसिस, तो वो फंडामेंटली आप में क्या ऐसी गलतियां कर रहे हो, आप कॉमन मिस्टेक्स हो सकती हैं या कुछ स्पेसिफिक इशू हो सकता है जो आप फेस कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपका कंटेंट में कुछ वीकनेस हो, माइंडसेट में कुछ वीकनेस हो, या एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच जो एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल है वहीं पे आप लैग कर रहे हो। तो ये आइडेंटिफाई करना, वो इशू क्यों परसिस्ट कर रहा है वो आइडेंटिफाई करना और उसको सॉल्व करना, हाउ इट कैन बी सॉल्व, ये 3 एस्पेक्ट इस कोर्स में है। तो ये कोर्स एग्जैक्टली कैसे इसको हम कंडक्ट करेंगे, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच है जो हम
प्रीलिम्स डॉक्टर्स या एक्सपीरियंस एडवाइज़र से हमें एग्ज़ाम का जो एक्सपीरियंस है, हमने ये देखा है कि जो पेपर आपने अटेम्प्ट किया है, भले ही वो यूपीएससी का पीवाईक्यू का पेपर हो, यूपीएससी का पीवाईक्यू का पेपर हो, या कोई भी टेस्ट सीरीज़ का कोई पेपर हो जो आपने अटेम्प्ट किया है, जीएस एज वेल एज सीसेट, इन दोनों पेपर को जो आपने अटेम्प्ट किया है, वो पेपर हम देखेंगे, वो पेपर कैसे अटेम्प्ट किया है उसके थ्रू, और आपके साथ जो 1-1.5 आवर डिस्कशन होगा उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल इन जीएस आपके कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीकनेसेस है, आपके लॉजिकल अप्रोच में इश्यूज़ है, फैक्चुअल या कंसेप्चुअल कंसेप्ट कंटेंट पे आपका होल्ड नहीं है, कहीं पे इशू आ रहा है, या फिर अननोन क्वेश्चन को आप डील नहीं कर पाते हो, या रिवीजन मिसिंग है। तो ऐसे अलग अलग इश्यूज़ जीएस में कैसे डील करना है, अननोन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट बढ़ाना है, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, इन जैसे इश्यूज़ को हम एक रिपोर्ट देंगे आपको, जो रिपोर्ट में आपको समझाया जाएगा कि आपको बचे हुए जो 2 मंथ्स, बहुत क्रिटिकल 2 मंथ्स, कैसे आप अप्रोच करना चाहिए जीएस में। एट द सेम टाइम सीसेट के लिए जो बहुत कैंडिडेट्स इश्यूज फेस कर रहे हैं, बहुत डिफ़िकल्ट जो पेपर था इस साल, उसको काफ़ी अगर ढंग से स्ट्रेटेजाइज और एग्जीक्यूट किया जाए तो जो इश्यूज़ है, टाइम मैनेजमेंट का इशू हो, कैसे क्वेश्चन चूज करना है, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कॉन्ट रीजनिंग कॉम्प्रहेंशन में किसको प्रायोरिटी देनी है, कौन सा स्किप करना है, या कैसे सीसेट को डील कर सकते हैं चेंजिंग पैटर्न में। हो सकता है कोई नंबर सिस्टम के क्वेश्चन ज़्यादा आए या इस साल आए ही ना, फिर भी कैसे आप टेम्परामेंट मेंटेन कर सकते हो, प्रेशर हैंडलिंग कर सकते हो, ये आपको इस कोर्स में हम बताएंगे। तो इसमें हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं, वो एक्सपर्ट्स खुद ने अटेम्प्ट दिया है, तब तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया ही है, बट एट द सेम टाइम उन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प भी की है। तो ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे हम कोर्स को कैसे, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, उसमें से हम 2 एमसीक्यू के थ्रू आपको बताएंगे। तो ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है 2023 का, जिसमें इस कैंडिडेट ने ग्रीन हाइड्रोजन का क्वेश्चन है। इस ग्रीन हाइड्रोजन के क्वेश्चन में आप क्या मार्क करते हो पेपर पे, किसको क्वेश्चन मार्क करते हो, किसको सर्कल करते हो, किसको अंडरलाइन करते हो, इससे भी आपके थिंकिंग पैटर्न या आपके वीकनेसेस हमें पता चलते हैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट ने कोशिश की है जो पढ़ा है उसको याद करने की, और फर्टिलाइज़र प्लांट्स को सही माना है, स्टील प्लांट्स पे डाउट लिया है और ओनली 1 को मार्क किया है। अब ये ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चंस देखिए, जो पैटर्न है, पैटर्न रिकॉग्नाइज करेंगे हम जो आपके वीकनेसेस है उसका। एट द सेम टाइम ये क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिकली अटेम्प्ट किया जा सकता था अगर ग्रीन हाइड्रोजन, जो बिल्कुल करंट अफेयर्स का टॉपिक था, जो बिल्कुल प्रेडिक्टेबल टॉपिक था, उसमें भी आपका फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर नहीं था कि ग्रीन हाइड्रोजन इज़ नथिंग बट अ फ्यूल, क्लीन फ्यूल, जिसको वी कैन यूज़ इन एवरी ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़। एट द सेम टाइम आप देख सकते हो फर्टिलाइज़र प्लांट और ऑयल रिफाइनरीज़, ये थोड़े सिमिलर टाइप के इंडस्ट्रीज़ हैं, फिर भी कैंडिडेट ने बस मेमोरी का यूज़ किया है, और इस वजह से ये क्वेश्चन, जो कि काफ़ी कैंडिडेट्स का सही हुआ है, कंपटीशन में आप पीछे जा सकते हैं, वो गलत किया है। जबकि कैंडिडेट बिल्कुल सिंसियर था, पढ़ाई की थी, फिर भी एट द सेम टाइम आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, ये भी लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, अर्थ एटमॉस्फेयर रिलेटेड। यहाँ पे कैंडिडेट ने फर्स्ट सेंटेंस जहाँ पे इक्वेटर का इंसोलेशन 10 टाइम्स ऑफ द पोल्स दिया है, ये एलिमिनेट कर दिया है कंफर्टेबली, बिल्कुल लॉजिकल है। ये एक्सट्रीम सेंटेंस है जहाँ पे 10 टाइम्स टेम्परेचर इज़ नॉट फिजिबल, 1 डिग्री डिफरेंस भी काफ़ी बड़ा होता है। वैसे ही जो लास्ट सेंटेंस है, लास्ट ऑप्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इंफ्रारेड वेव्स आर पार्ट ऑफ विजिबल, तो ये गलत है। अब रियल चैलेंज आता है, जो सेंटेंसेस है 2, उसके बारे में हमें फॉर श्योर पता नहीं है, हम श्योर गारंटी से मार्क नहीं कर सकते, यहीं पे असली चैलेंज आता है, हाउ टू पिक बिटवीन दिस 2। तो ये एनालिसिस हम आपको कोर्स में बताएंगे। यहाँ पे कैंडिडेट ने इतने पास आने के बाद भी इसका आंसर गलत किया है, आंसर बी किया है, जबकि हम लॉजिकली इसको डिड्यूस कर सकते हैं। ये कैसे करना है, ये आपको आपके मेंटर्स, आपके एक्सपर्ट, हमारे एक्सपर्ट्स इस कोर्स में बताएंगे। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है जो हमने जिन स्टूडेंट्स का क्लियर करवाया। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये स्टूडेंट है जिसका स्कोर है 41। 2022 की प्रीलिम्स में इस कैंडिडेट का स्कोर था 41, बस 41।
40 स्कोर से लेके अब यहाँ पे 150% ग्रोथ। इस साल इस कैंडिडेट ने 102 से 103 का स्कोर अलग अलग टेस्ट सीरीज से इसका आ रहा है। इस कैंडिडेट ने सिविल्स का इंटरव्यू दिया है, फॉरेस्ट का मेज़ दिया है। तो ये आप भी हो सकते हो इस जगह। जो 40 to 100 जो कि काफ़ी बड़ा मार्जिन है, बड़ा जंप है, ये बहुत चैलेंजिंग होता है। बट जो फंडामेंटल चीज़ है डायग्नोसिस, अगर डायग्नोसिस सही ना हो तो कितना भी एफर्ट आप डाल दें उसका आउटपुट नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो इन कैंडिडेट्स, अगेन जुईली पटवर्धन जो हमारी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, शी हैज़ गिवन इंटरव्यू दिस टाइम। उनके सेकंड अटेम्प्ट में ही उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उत्सव राका आप देख सकते हो इस साल सिविल का इंटरव्यू दिया है, अब वो अवेट कर रहे हैं रिजल्ट को। तो यहाँ पे आप भी हो सकते हो अगर आप डायग्नोसिस सही करते हो, इसमें हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। अब ये जुईली का पेपर है जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक एनालिसिस दिख रहा है, जिसमें हमने पाया कि इकोनॉमी, पॉलिटी और एनवायरनमेंट तो काफ़ी स्ट्रांग था, बिल्कुल डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी लॉजिकली अटेम्प्ट किए हैं। बट वहीं पे हम इकोनॉमी की बात करें, वहाँ बिल्कुल बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी गलत किए थे। तो यहाँ पे दिस इज़ लो हैंगिंग फ्रूट। तो हमने उनको कैसे अप्रोच करना है, पहले तो इशू आइडेंटिफिकेशन, फिर हाउ टू अप्रोच, कैसे उसको रेक्टिफाई करना है और एग्ज़ाम में एग्जीक्यूट करना है, ये पेपर एनालिसिस कोर्स के फीचर है। उसके बाद PYQ एनालिसिस इनका काफ़ी वीक था, तो ये एनालिसिस वीक होने के वजह से थीम आइडेंटिफिकेशन उनका वीक था, या कैसे UPSC क्वेश्चन सेट करता है, ये वो ऑफ ट्रैक जा रहे थे, जिसको उनको सही डायरेक्शन में लाने के वजह से उनकी पढ़ाई का डायरेक्शन स्ट्रीमलाइन हुआ। एट द सेम टाइम आप देख सकते हो IR जैसा सब्जेक्ट है, उनके इजी क्वेश्चंस भी गलत हो रहे थे। वो सब्जेक्ट या मैपिंग हो, उसको उन्होंने इग्नोर किया था कुछ हद तक। तो ये सब आइडेंटिफाई करके उनको जो 1.5 आवर डिस्कशन है उसमें हमने इनपुट्स दिए और उन्होंने इंटरव्यू दिया, ना कि बस मेज़ दिया बट इंटरव्यू भी दिया। तो यही बेनिफिट आप भी उठा सकते हो इस कोर्स में। अब हम जो प्रीलिम्स डॉक्टर्स हैं, हम जो एक्सपर्ट्स हैं, हम जो मेंटर्स हैं, उनके स्कोर्स कंसिस्टेंटली 30-40 मार्क्स अबव द कट ऑफ्स रहे हैं। ये 147 2019 का स्कोर है, ये मेरा स्कोर है। मैंने 6 मेंस दिए हैं, 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं, कंसिस्टेंटली 6 मेंस में फॉरेस्ट सर्विस का कट ऑफ क्लियर किया है। फिर आनंद सर है जिन्होंने भी कंसिस्टेंटली 5 मेंस दिए हैं और फॉरेस्ट के भी मेंस दिए हैं, इनका ये 123 स्कोर है। तुषार सर है जिनका 142 स्कोर है, इन्होंने 7 सिविल्स के मेंस दिए हैं और 3 फॉरेस्ट के मेंस दिए हैं। तो ये कंसिस्टेंटली क्लियर करने के वजह से हम समझ सकते हैं कि कहाँ गलतियाँ होती हैं, कहाँ कैंडिडेट्स गलत जाते हैं। वी हैव गाइडेड मोर देन 400 स्टूडेंट्स हु हैव रिटन मेंस। तो 400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमने क्लियर करवाया है। विराज सर है, विराज सर ने भी कंसिस्टेंटली 5 मेंस दिए हैं, 121 ये स्कोर है। ये हमने बस सैम्पल स्कोर्स के तौर पे आपको दिखा रहे हैं। हमारे क्यूमुलेटिव मेंस का एक्सपीरियंस है मोर देन 25 मेंस इंक्लूडिंग सिविल्स एंड फॉरेस्ट ऑब्वियसली। उसके बाद आप CSAT का दे सकते हो। ये मार्कशीट है जिसमें 162 स्कोर है, UPSC के CSAT में 162 स्कोर है। 150 प्लस मैंने कंसिस्टेंटली 3 बार स्कोर किया है। लोएस्ट स्कोर 6 अटेम्प्ट में 121 है। तो ये जो इशू आइडेंटिफिकेशन है CSAT में, वो काफ़ी अच्छे तरीके से, और उसमें क्या रिजोल्यूशन है, मेजर्स क्या लेने हैं, ये हम बता सकते हैं आपको। तो इस कोर्स की फ़ी बिल्कुल नॉमिनल है, जहाँ पे ऐसे ना हो जाए कि भाई थोड़े से रह गया फिर से, या फिर हाथ आया लेकिन मुंह ना लगा। तो जो डायग्नोसिस है, रूट कॉज एनालिसिस करने के बाद जो हम रास्ते पे भाग रहे हैं, स्पीड विद डायरेक्शन, बस स्पीड इनफ नहीं है, स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन ज़रूरी है जो हमारी टीम आपको देगी। तो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड है, यू कैन फिल द गूगल फॉर्म गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। कॉन्टैक्ट नंबर्स दिया है, टेलीग्राम मोबाइल नंबर्स दिए हैं, जिस पे आपको कोई भी डाउट हो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये इस पे कोर्स के डिटेल्स हैं, एट द सेम टाइम एडमिशन का प्रोसेस भी दिया है। तो इसमें आपने पेपर्स देने के बाद 5 से 6 दिन के अंदर अंदर आपके साथ एक्सपर्ट कांटेक्ट करेगा और डिटेल्ड रिपोर्ट देगा, आपके डाउट्स भी रिजॉल्व करेगा, और आपके पेपर में जो जो एनालिसिस हम देख सकते हैं वो आपको समझाएंगे आगे के 2 महीने कैसे अप्रोच करना है, क्या प्रायोरिटाइज करना है, कौन से रिवीजन ज़्यादा करनी है, टेस्ट कैसे देने हैं, उसको एनालिसिस कैसे करना है। और जो 2 आवर्स है सबसे इम्पॉर्टेंट
2 आवर्स में आपका टेम्परामेंट MSD लाइक करने का हमारा फोकस रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, डू टेक बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स, ऑल द बेस्ट।